दोस्तों, जब भी हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है संविधान निर्माता, समाज सुधारक और दलितों की आवाज। लेकिन आज का बड़ा सवाल यह है कि जिस राजनीति को उनकी सोच और उनके संघर्ष के नाम पर खड़ा किया गया, क्या वही राजनीति अंबेडकर के विचारों को छोटा कर रही है? कल्पना कीजिए, एक गांव में छोटा सा लड़का भेदभाव का सामना करता है। उसे स्कूल में पानी नहीं छूने दिया जाता, मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। वही बच्चा बड़ा होकर क्रांति का नाम बन जाता है। ये कहानी है अंबेडकर की। लेकिन आज उसी अंबेडकर का नाम नेताओं के पोस्टरों पर, चुनावी नारे में और वोट बैंक की राजनीति में सिमट कर रह गया है। अंबेडकर ने जो सपने देखे थे वो सिर्फ दलितों की सीमाओं तक नहीं थे। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां हर इंसान बराबर हो, जहां जाति का जहर खत्म हो, जहां कोई भी इंसान दूसरे से ऊंच नीच का व्यवहार न करे। कहानी यूं समझिए, अंबेडकर ने जो संविधान लिखा वो किसी एक समाज के लिए नहीं था, बल्कि पूरे भारत के लिए था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनकी सोच को तोड़मरोड़ कर नेताओं ने अपने अपने फायदे के हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अंबेडकर के सपनों का आसमान छोटा होकर सिर्फ चुनावी मंच तक सीमित कर दिया गया। आपने देखा होगा, चुनाव आते ही अंबेडकर की तस्वीरें हर गली नुक्कड़ पर लग जाती है। हर पार्टी ये दिखाना चाहती है कि वही असली वारिस है अंबेडकर की सोच की। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये अंबेडकर की विचारधारा को फैलाना है या सिर्फ वोट पाने का हथकंडा? मानो जैसे कोई महानायक की मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दे और फिर उसकी पूजा करे, लेकिन उसके विचारों को पढ़ने, समझने और अपनाने की जिम्मेदारी कोई न ले। राजनीति ने अंबेडकर को भगवान बना दिया, मगर उनके विचारों को जमीन पर उतारने की मेहनत कम कर दी। कहानी का यह हिस्सा सबसे गहरा है। दलित राजनीति ने जरूर समाज में आत्मविश्वास जगाया, लाखों करोड़ों लोगों को आवाज दी, पर इसी राजनीति ने अंबेडकर के नाम को जाति की सीमाओं में बांध दिया। कल्पना कीजिए, अगर अंबेडकर आज होते और देखते कि उनके नाम पर सिर्फ दलित वोट जुटाए जा रहे हैं, तो क्या वो खुश होते? शायद नहीं, क्योंकि उनका सपना सिर्फ दलित समाज का उत्थान नहीं था, बल्कि पूरे भारत की बराबरी थी। अब असली सवाल ये उठता है कि अंबेडकर के विचारों के सच्चे वारिस कौन हैं? वो नेता जो हर चुनाव में उनकी मूर्तियों पर फूल चढ़ाकर वोट मांगते हैं, या वो लोग जो उनके लिखे संविधान को सच में अपनाते हैं? कहानी ऐसे समझो, अंबेडकर ने मशाल जलाई थी। वो मशाल रोशनी फैलाने के लिए थी, लेकिन आज कई लोग उस मशाल को सिर्फ अपने घर रोशन करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भारत में जातिगत राजनीति इतनी मजबूत हो चुकी है कि अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल करना हर पार्टी की मजबूरी बन गया है। लेकिन विडंबना देखिए, जिन विचारों से अंबेडकर ने समाज को तोड़ने वाली रेखाओं को मिटाना चाहा, उसी के नाम पर नई नई रेखाएं खींच दी गई। सोचो, अंबेडकर ने शिक्षा को हथियार बताया था, लेकिन राजनीति ने शिक्षा से ज्यादा नारे को हथियार बना लिया। नतीजा ये हुआ कि अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल ज्यादा हुआ, उनके विचारों पर काम कम हुआ। तो दोस्तों, कहानी यही कहती है, अंबेडकर की सोच को राजनीति ने छोटा कर दिया है। उनकी विरासत आज भी जीवित है, लेकिन उसे जाति और वोट की सीमाओं में बांधकर रख दिया गया है। अब जिम्मेदारी हमारी है। क्या हम अंबेडकर को सिर्फ मूर्तियों, नारों और पोस्टरों तक सीमित रखेंगे, या उनके असली सपने समानता, शिक्षा और भाईचारे को अपनाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि अंबेडकर के असली सपने पूरे हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। क्या दलित राजनीति ने सच में अंबेडकर के विचारों को छोटा कर दिया है या नहीं? और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी गहरी कहानियां लेकर आएंगे।